नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मैं भी चौकीदार जनसंवाद कार्यक्रम। जनता से मुखातिब हुए पीएम। जिलाध्यक्ष ने कहा, देश की रक्षा करने वाला हर नागरिक है चौकीदार। पुलिस हिरासत में कुख्यात अपराधी। कई तरह के मामलों में जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। सड़क दुर्घटनाओं पर लगी अंकुश। एसपी के निर्देशानुसार विशेष अभियान के तहत हो रही नशा कर बस चलाने वाले चालकों की जांच। अब खबरें विस्तार से। मैं भी हूं चौकीदार जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डाक धर्मशाला में पीएम के मैं भी चौकीदार संवाद को सुनने के लिए भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने पीएम के कुशल नेतृत्व को सराहा। जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि देश में गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए लड़ने वाला हर इंसान देश का चौकीदार है। और मैं उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण देश में मेरे विषय में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर इंसान है कौन। देश में तो अनेक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये क्या चीज है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो एक जिज्ञासा पैदा हुई और जिज्ञासा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया। अब मुझे देश के हर कोने में जाने की नौबत आई। कल मेरे मन में जरूर विचार आया कि मैं लोगों से क्या कहूंगा। अब तब जाकर के मैंने उनसे कहा था कि आप विश्वास रखिए, आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हैं, मतलब कि आप एक चौकीदार बिठा रहे हैं। पूर्वा ठाकुर, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय से। मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, आशंका या डिलेमा नहीं है और इसका पूर्ण श्रेय जाता है आपको। आपने जिस प्रकार यूथ को एम्पावर किया है, मोटिवेट किया है, इससे हमारे समक्ष एक रास्ता खुल गया है अपने भविष्य को लेकर के। मैं नमो ऐप को नियमित रूप से प्रयोग करती हूँ और जब मैंने मैं भी चौकीदार इवेंट के लिए रजिस्टर किया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज आपके समक्ष खड़े होकर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप जीतेंगे और जुटे हैं उनको मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि आज कुछ आपसे बातें करूं, आपसे संवाद करूं और हम आगे का समय बातचीत में बिताएं। प्रधानमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम था, जिसका मुख्य अंश मैं भी चौकीदार का तात्पर्य था कि इस देश से गरीबी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में जो देश के लोग जो काम कर रहे हैं, वो सब इस देश के चौकीदार हैं। इसी के साथ साथ जो इस देश में कड़ी मेहनत करके, कड़ी परिश्रम करके इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वो भी इस देश के चौकीदार। तो आज यह कार्यक्रम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जगह, हमने इसके वीडियो के कॉन्फ्रेंस के मार्फत और कई जगह, कई राज्यों में, राजस्थान में भी चित्तौड़गढ़ में सीधा जनसंवाद उनका कार्यक्रम हुआ और हम सब ने यहाँ कार्यकर्ताओं ने आज उनका ये कार्यक्रम सुना और जनता के नाम संदेश था कि हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, इस देश को आगे ले जाने के लिए हम सब चौकीदार इस देश के लिए काम करें। टाउन सीआई अरुण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस के कई मामलों में फरार और टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल अलादीन नाम के कुख्यात अपराधी को काबू किया है। बता दें कि अलादीन पर एनडीपीएस सहित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस हिरासत में ये है अलादीन, जिस पर पुलिस के मुताबिक कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना था कि कई समय से अलादीन फरार चल रहा था।
जिस पर टाउन पुलिस की नजर थी। थानाधिकारी अरुण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने इस अपराधी को काबू किया है। एसपी कालूराम रावत ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अलादीन टिब्बी का रहने वाला है और इस पर एनडीपीएस सहित कई और तरह के मामले भी दर्ज हैं। टिब्बी थाने का रहने वाला एक अलादीन नामक अपराधी, जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य कई मामलों के प्रकरण दर्ज हैं और वो लंबे समय से सक्रिय भी रहा और संगरिया हनुमानगढ़ टाउन थाने पर भी वो वांछित रहा है, लंबे समय से फरार चल रहा था। वो जिला स्तरीय टॉप 10 अपराधियों की श्रेणी में भी उसको हम लोगों ने ले रखा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस पर जिला स्तर पर मेरी ओर से इनाम भी घोषित किया हुआ था। इसको हनुमानगढ़ टाउन सीआई साहब और उनकी टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इससे पूछताछ की जा रही कि ये फरारी के दौरान क्या काम धंधा कर रहा था, इसके आमद रफत कहाँ रही है, किन किन लोगों के अपराधियों के संपर्क में ये रहा। ज़्यादातर किन मामलों में ये रहा वांछित? ये एनडीपीएस के मामले इसके विरुद्ध ज़्यादा दर्ज हैं जी, और ये अन्य मामले भी इसके दर्ज हैं कई थानों पर। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का गठन रविवार को हुआ। बता दें कि जंक्शन स्थित स्काई चैनल कार्यालय में स्काई चैनल के संपादक राजेंद्र सिंह प्रीत की अध्यक्षता में बैठक रखी गई, जिसमें नए सदस्यों का निर्वाचन कर नई कार्यकारिणी गठित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन करते हुए दैनिक तेज के संपादक देवेंद्र शर्मा को अध्यक्ष, स्काई चैनल के संपादक राजेंद्र सिंह प्रीत को उपाध्यक्ष, भटनेर पोस्ट के संपादक गोपाल झा को महासचिव चुना गया। स्काई चैनल के संपादक राजेंद्र सिंह प्रीत की अध्यक्षता में प्रेस क्लब की एक बैठक हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बता दें कि इसमें सर्वसम्मति से दैनिक तेज से संपादक देवेंद्र शर्मा को अध्यक्ष, स्काई चैनल के संपादक राजेंद्र सिंह प्रीत को उपाध्यक्ष, भटनेर पोस्ट के संपादक गोपाल झा को महासचिव, श्याम युग के संपादक राकेश सहारण व फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर कपिल शर्मा को सचिव, स्काई न्यूज के रिपोर्टर बलजीत सिंह को सह सचिव, ईटीवी भारत के रिपोर्टर गुलाम नबी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में सभी पत्रकारों ने नई कार्यकारिणी के गठन पर एक दूसरे को बधाइयां दी और हर संभव सहयोग देने का भी आश्वासन किया। बैठक में राजस्थान पत्रिका से अदरीश खान, पुरुषोत्तम झा, अनुराग थरेजा, सुनील कुमार, अभिषेक प्रेम पुनिया, दैनिक भास्कर से श्याम मिश्रा, राजेश कुमार, मनोज पुरोहित, पंकज मिश्रा, यॉर्कर से शक्ति सिंह, राजेश अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया से कपिल शर्मा, स्काई न्यूज से बलजीत सिंह, राजेंद्र सिंह प्रीत, प्रदीप पाल, A1 टीवी से जसविंदर सिंह, समाचार प्लस से विक्रम सिंह, ईटीवी भारत से गुलाम नबी, दैनिक तेज से परमजीत सिंह, श्याम युग से राकेश सहारण आदि मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हनुमानगढ़ के चुनाव हुए, जिसमें मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। सभी भाइयों ने मिलकर मेरे प्रति जो विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत रात्रि के समय में चलने वाली वीडियो कोच बसों और प्राइवेट बसों के चालकों के नशा प्रवृत्ति की जांच की जा रही है, ताकि कोई भी चालक शराब के नशे में बस न चला सके। एसपी कालूराम रावत के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रात्रि के समय में चलने वाली कोच बसें, लोक परिवहन आदि की बसों के चालकों की जांच की जा रही है, ताकि कोई भी चालक शराब के नशे में बस चलाकर सवारी की जान जोखिम में न डाले और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। यातायात प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि पिछले 3 दिनों से अभियान के तहत चालकों की जांच की जा रही है, लेकिन कोई भी बस चालक नशे में नहीं पाया गया। लेकिन इस दौरान अन्य वाहनों के 6 चालान किए गए हैं। ये हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ये जो वीडियो कोच बसें हैं, लोक परिवहन की बसें हैं और प्राइवेट बसें हैं, जो रात्रि की शाम के इवनिंग के समय में जो निकल के जाती हैं, उन बसों को रोका जाए और उनके ड्राइवरों को ब्रेथ एनालाइजर से शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है इसकी चेकिंग की जाए। क्योंकि उनका ये कहना था कि एक बस के अंदर 50-50, 40-40 सवारियाँ होती हैं, तो अगर ड्राइवर की लापरवाही हो तो बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए हमने पिछले 3 दिन से ये अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम बसों को रुकवा कर साइड में और उनके ड्राइवरों को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करते हैं। इसी 3 दिनों के अंदर हमें कोई बस चालक तो नहीं मिला शराब पिया हुआ, लेकिन हमने 6 अन्य 185 के चलान किए हैं, जिसमें मोटरसाइकिल हैं, 1-2 कारें थी, 1 ट्रक है। इनके हमने अलग से 185 के अंदर कार्रवाई करके उनको पाबंद किया।
जिले में 1 अप्रैल से सरसों व चना की सरकारी खरीद शुरू होगी। चना व सरसों की सरकारी खरीद को लेकर क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो सरकारी खरीद के लिए जंक्शन और टाउन में 2 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अब तक 1700 किसान ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। सरसों व चना की सरकारी खरीद को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से जंक्शन व टाउन में खरीद केंद्रों पर समस्त तैयारी की जा चुकी है। इसके अलावा जंक्शन और टाउन में किसानों के माल की तुलाई के लिए जगह का आरक्षण भी करवाया गया है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रबंधक ब्रजलाल जांगू ने बताया कि इसके लिए 8000 बारदाना बैग खरीद केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। वहीं जिले भर की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में 10 खरीद केंद्र स्वीकृत हुए हैं। आपको बता दें कि सरसों की खरीद 4200 रुपए समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि चना की खरीद 4620 रुपए समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जबकि चना की आवाक में अभी 10 से 15 दिन का समय लगेगा। समिति के पास समर्थन मूल्य सरसों खरीद के लिए हनुमानगढ़ टाउन व जंक्शन दोनों केंद्र स्वीकृत है। दोनों ही केंद्रों के ऊपर समिति ने खरीद हेतु अपने स्तर की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली है। समिति के पास लगभग 8000 बैग बारदाना है और समिति ने जहां कृषकों का माल तोल होगा उसके लिए मंडी समिति से जगह का आरक्षण भी दोनों जगह करवा लिया है। जंक्शन के अंदर हमारा ठेकेदार भी नियुक्त हो गया है। टाउन के अंदर जैसे ठेकेदार नहीं है तो उसके लिए जो विभागीय आदेश है कि अभी आप अपने स्तर से कार्य करवाओगे तो समिति स्वयं सक्षम है। समिति अपने स्तर से मजदूर वगैरह लगा के स्वयं कार्य कर लेगी। सरसों 4200 रुपये प्रति क्विंटल है, चना 4620 रुपये प्रति क्विंटल है जी। तो चने के तो अभी संभवतः टोकन रजिस्ट्रेशन जो है उनको तारीख नहीं मिलेगी, क्योंकि चना तो अभी तक मंडी बाजार में एक बार आने की कोई संभावना नहीं है, टाइम लगेगा 15-20 दिन का जी। वहीं बताया जा रहा है कि गत वर्ष की तुलना में इस बार सरसों का उत्पादन बेहतर हुआ है, यानी कि पिछले सालों की तुलना में इस बार सरसों की आवक ज्यादा होगी। इस संबंध में भी समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। गत वर्ष की बात करें तो जंक्शन में करीब 73,000 और टाउन में 62,000 कट्टा सरसों की खरीद हुई थी, जबकि इस बार 1.5 लाख कट्टा आवक होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल सरसों का उत्पादन बहुत बढ़िया है। इस वजह से संभावना ये है कि भी पिछले साल से कहीं अधिक परचेज होने की संभावना है। पिछले साल कितना था, इस साल कितना? पिछले साल 62,000 कुछ बैग टाउन में थे, 73,700 कुछ बैग जंक्शन के अंदर हुआ था, जो अब की बार लगभग 1.5 लाख के करीब पहुंचने की संभावना है जी। हनुमानगढ़ जिले में सरसों की खरीद को लेकर 10 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं व्यवस्था के अनुसार टोकन जारी कर 1 अप्रैल को संभावित 5 से 6 किसानों को बुलाया जाएगा। समिति प्रबंधक ब्रजलाल जांगू के मुताबिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं खरीद को लेकर गिरदावरी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज किसानों के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं। खरीद हमारे तो टाउन और जंक्शन 2 केंद्र है, बाकी जिले के अंदर 10 केंद्र है अपने। कहाँ? संगरिया हो गया, नौर, भादरा, संगरिया, नौर, भादरा, रावसर, पल्लू, गोलूवाड़ा और पीलीबंगा। टिब्बी के अंदर चना का केंद्र नहीं है, सिर्फ सरसों का केंद्र है। तो सरसों के अंदर जो नमी की जो मात्रा है वो 8% है, इसलिए हमने भी यही आग्रह किया है भी एक बार जगह के हिसाब से अगर शुरू में अगर 5-5, 4-4 किसान आए पहले दिन तो ये पता चल जाएगी कि नमी कितनी आ रही है, ताकि यहाँ किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। मामला है गांव धानकावाली ढाणी का, जहां एक दलित परिवार के साथ जमींदार व गांव के अन्य लोगों द्वारा पुलिस के साथ मिलकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया गया कि इस संबंध में एसपी को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन पुलिस की धीमी जांच के चलते दलित परिवार परेशान है। कॉमरेड रघुवीर वर्मा ने कहा कि सुनवाई नहीं होने पर माकपा कार्यकर्ता इस परिवार के पक्ष में 4 अप्रैल को थाने का घेराव करेंगे। गांव धानकावाली ढाणी के दलित परिवार हैं, इनके बच्चों के साथ वहां के बड़े जमींदार ने और पुलिस ने मारपीट की और इस संबंध में 29 तारीख को हमने एसपी साहब को अवगत भी कराया और उन्होंने कहा भी हमने डीवाईएसपी अतर सिंह को ये जांच दे दी है। और आज 3 दिन गुजर जाने के बाद भी वहाँ गांव में कोई भी पुलिस वाला नहीं गया है, कोई अधिकारी नहीं गए हैं, ना इनके कोई बयान लिए हैं, ना कोई जांच की है, ना गांव वालों से कुछ है। अब इनकी हालात ये हो गई है पिछले 3 दिनों में कि गांव के जो बड़े लोग हैं, जमींदार लोग हैं, रुपए वाले लोग हैं, वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं और कह रहे हैं भी जितनी गाँव में पहले आगे चोरियाँ हुई है उनमें आप सारे लोग शामिल हो
और आप अगर अब दोबारा जाओगे तो हम गांव में आपका जीना दूभर कर देंगे। और यही होकर ये आज यहाँ ऑफिस में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में आए हैं। तो हमने सभी लोगों ने विचार विमर्श करके ये तय किया है कि 4 तारीख को इनकी मांग को भी लेकर हम थाने का घेराव करेंगे और ये मांग करेंगे कि जो दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, उन पर आप कार्रवाई करें, इनका बयान सुने। गांव में जो माहौल क्रिएट हो रहा है, एक जाति विशेष के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार अब आगे बढ़ रहा है, इससे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसको लेकर आज हमने यहाँ बैठक की है, इनको हिम्मत बंधाई है कि आप चाहिए, हम इस बात को लेकर संघर्ष करेंगे। गांव 10 के एसपी में खेत जाते समय 2 युवकों के साथ अन्य 3 युवकों ने मारपीट की। मामला टाउन थाना पहुंचा और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया कि मारपीट करने वाले तीनों युवक नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं, जिसके चलते उन्होंने मोबाइल छीना और मारपीट भी की। मारपीट में चोटिल गुरविंदर सिंह जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। ये है गांव 10 केपीएस का गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह अपने भाई लखविंदर सिंह के साथ खेत जा रहा था कि तभी गांव के ही 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। बताया गया कि तीनों युवक नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं। चोटिल गुरविंदर सिंह का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस उसके भाई की रिपोर्ट पर मामले की जांच कर रही है। गुरविंदर सिंह पुत्र बसंत सिंह निवासी 10 के एसपी ने थाना पर रिपोर्ट दी कि वह व उसका भाई लखविंदर सिंह अपने घर से खेत जा रहे थे कि रास्ते के अंदर रणजीत सिंह व विनोद एक अन्य ने रोककर उनसे मारपीट करी है। लखविंदर सिंह के चोटें लगी हैं जो राजकीय चिकित्सालय में उपचाराधीन है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है, अनुसंधान जारी है। 10 केस पी से 2 रणजीत सिंह ते टैनी गुरमेल दे लड़के ते 1 9 केस पी तो विनोद कुमार पिता का नाम सोहन लाल। वो पिछों आए सी वापस खेत जा रहे थे तो उन्होंने आके तो पिछों ते वारदात करी है। तुरे जाने मोटरसाइकिल ते एक मोबाइल छीन के ले गए और मोटरसाइकिल भी गड़बड़ कर दे सी, पर लेकिन वो तो कई बंदे आ गए, वो जीजा आ गया विनोद दा, तो उन्होंने छुड़वा लिया। लखविंदर सिंह तो गुरविंदर सिंह, छोटे लखविंदर सिंह दे खासा जी मेरे कम है जी, कुछ नहीं जी, नशेड़ी है कि गोलियां गालियां का मामला है, वही चक्कर है उन्होंने। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मोहनलाल थिरानी स्मृति में अग्रसेन धर्मशाला नोहर में चौथे विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 600 रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। शिविर के आयोजक विजय कुमार थिरानी व राजेंद्र थिरानी ने बताया कि शिविर जिला अंधता निवारण समिति के तत्वावधान में लगाया गया। शिविर में भर्ती होने वाले रोगियों को दवाइयां, चश्मा, भोजन, बिस्तर आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। उनमें आयोजित ये स्वर्गीय मोहनलाल थिरानी की स्मृति में चौथा कैंप लग रहा है, ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर। इसके अंदर मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। आज करीब 650 रोगियों की जांच की के कुछ को दवाई देके उनको छोड़ दिया गया। जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लायक है उनको सेलेक्ट करके करीब 70-75 पेशेंटों को अभी बसों द्वारा बीकानेर ले जाके, और कल उनका ऑपरेशन आचार्य नानेस हॉस्पिटल में बीकानेर गंगाशहर में ऑपरेशन किए जाएंगे। उसके बाद में परसों जांच करके वापस नौर लाया जाएगा। ये कैंप जो है पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई किसी पेशेंट का कोई तरह का खर्चा नहीं लगता। और उसमें करीबन 80-90 आदमियों ऑपरेशन लायक हैं जिनको बीकानेर ले जाया जा रहा है। उनकी कल ऑपरेशन करा करके परसों दोबारा आंखें चेक करा करके नौर वापस छोड़ दिया जाएगा। उनके वहाँ ले जाने की, खाने की, रहने की और ऑपरेशन की सब निःशुल्क व्यवस्था है। ये कैंप मोहनलाल जी थिरानी की
पुण्यतिथि पे चौथी बार लग रहा है और आगे भी जारी रहेगा। एवं नौर वासियों का एवं प्रशासन, नौर प्रशासन का सभी का खूब सहयोग रहा है। दिवंगत पर्याक्तन शांति देवी और अश्वनी चाचान की स्मृति में सरकारी अस्पताल में नवनिर्मित वेटिंग हॉल और रजिस्ट्रेशन रूम का उद्घाटन भंवरलाल कंदोई ने किया। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी। लाखों रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक और वातानुकूलित भवन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि नवनिर्मित भवन बनने के बाद अब रोगियों को धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नौहर में दानदाताओं की कमी नहीं है। नेक कार्य के लिए यहाँ के दानदाता सदैव तैयार रहते हैं। ये उसी का परिणाम है कि नौहर में सरकार से ज्यादा विकास कार्य दानदाताओं के द्वारा करवाए जाते हैं। इस अवसर पर चाचान परिवार का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर अपनी दादी की याद में नरेश चाचान ने डिजिटल तेल मशीन लगाने की घोषणा की, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख के करीब बताई जा रही है। नरेश चाचान ने बताया कि हम नौहर के जनता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस मौके पर विनोद चाचान, विधायक अमित चाचान, नरेश चाचान सहित शहर के अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। देवी प्रयागचंद मेमोरियल रोगी चिकित्सा केंद्र का जो व्यवस्था की गई है, उसका हमारा उद्देश्य ये है कि एक राजकीय अस्पताल में गाँव से इतने मरीज आते हैं, तो शुरू की प्रक्रिया में उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर दवाइयाँ लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो उसके लिए एक बड़ा सा हॉल हमने एयर कंडीशन हॉल बना दिया है। इससे उनको आराम से बैठने की सुविधा मिलेगी, आराम से पंजीकरण करा के डॉक्टर्स को कंसल्ट करके दवाइयाँ लेके घर जा सकेंगे। टाउन के वार्ड नंबर 23 में डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने गरीब परिवार और जरूरतमंद परिवार को एक घर बना कर दिया है। बता दें कि इसके लिए परिवार वाले वार्ड के पार्षद मनोज सैनी से मिले, जहां पार्षद ने डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों से मिलकर उनकी समस्या सुनाई, जिसके बाद डेरा समर्थकों ने निर्माण कार्य शुरू कर इस परिवार को आशियाना बना कर दिया है। इससे परिवार सहित वार्ड पार्षद भी काफी संतुष्ट नजर आए। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के जो सेवादार हैं, आज एक अत्यंत जरूरतमंद परिवार का एक कमरा, रसोई, लैट्रिन बाथरूम बना कर देंगे जी। इस संबंध में जो जरूरतमंद परिवार है वो हमारे पार्षद मनोज जी सैनी के संपर्क में आए और मनोज जी सैनी ने हमारे को संपर्क किया और हम लोगों ने हमारे जो परमपिता पूज्य हजूर पिताजी गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शिक्षा पर चलते हुए 134 मानवता वलय के कार्य कर रहे हैं। उसी में से कार्य जरूरतमंद परिवारों को आशियाना बना कर देना है। इसी के तहत आज सुबह जो सेवादार हैं डेरा सच्चा सौदा के और ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के, आज सुबह उन्होंने कार्य शुरू किया। वार्ड नंबर 23 में एक जरूरतमंद परिवार को जिस तरह से सेवादारों ने, डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार थे, इन्होंने आज एक जरूरतमंद परिवार को एक मकान बना करके दिया। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। मैं बहुत आभारी हूँ इन सभी सेवादारों का, सुरेश जी का, गिरधारी जी का और संतोष जी का। ये परिवार मेरे संपर्क में आया और मैंने इनकी ज़रूरत को समझते हुए और संतोष जी से संपर्क किया, तो संतोष जी ने अपनी टीम से बात करके इसका मकान बनाने का जो आश्वासन दिया और आज ये पूर्ण करने जा रहे हैं और मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ। इसी रतनदीप मॉडल स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दरअसल रतनदीप मॉडल स्कूल में अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की गई है, जिससे अब विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा पा सकेंगे। इस अवसर पर विधायक चौधरी विनोद कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे।
हमारे यहाँ इतना टैलेंट होते हुए भी हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसका कारण था कि हम सभी चीज़ों में तो आगे हैं, फिजिकली मेंटली सब में स्ट्रॉन्ग है हमारे बच्चे, परंतु एक इंग्लिश की जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी उसके कारण हमारे बच्चे पीछे जा रहे थे। तो मैं देख रहा हूँ समय की मांग के अनुसार हमारे यहाँ के सारे विद्यालय धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और उसी कड़ी में मैं चायल साहब को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने भी अपने विद्यालय को इस पथ पर अग्रसर किया। ये सभी जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं उनमें शिक्षाविद बैठे हैं, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ कि हमारे जिले को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे आप लोग ले जा रहे हैं। टाउन स्थित पंजाबी मोहल्ला में किलकारी प्ले स्कूल का विधिवत शुभारंभ किया गया। डायरेक्टर घनश्याम सिंधी ने बताया कि पेरेंट्स की डिमांड के अनुसार विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। हमने जो एक स्कूल शुरू किया है, प्ले स्कूल के रूप में शुरू किया है, और इसका जो उद्देश्य लेकर चले हैं कि जो छोटे बच्चे हैं आजकल उनमें जो भावना आती है और पेरेंट्स की जो डिमांड रहती है आजकल ऑल डेवलपमेंट की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो पढ़ने के लिए को खेलने के लिए, ठीक है। तो ये खुद का एक ऐसा सेटअप तैयार किया है हमने जिसमें बच्चा खेल खेल में ऐसी एक्टिविटी सीख जाए कि आगे उसको ऐसी एजुकेशन मिल जाए कि उसका फाउंडेशन जो है वो अच्छे से तैयार हो। इसके साथ साथ अपने टीचिंग एड्स के माध्यम से उनको नई नई चीज़ें सिखाना, एक्टिविटीज़ करवाना, स्केटिंग करवाना, स्विमिंग पूल बनाया हमने और स्विमिंग सिखाना बाकायदा हमने इसके लिए ट्रेनर भी अरेंज किए हैं। डांस क्लासेस डेली करना, उसके लिए अलग रूम बनाया है। थिएटर रूम की व्यवस्था करना जिसमें हम प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको पीडी क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस, ये भी सारी सुविधाएं देना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ऐसा डिफरेंट कुछ ऐसा देवे कि यहाँ का जो एरिया है उसमें जो डिमांड रहती है आजकल बड़ी सिटीज़ में देखते हैं प्ले स्कूल चलते हैं, 4-5 रूम की बिल्डिंग ले लेते हैं रेंट पर, वैसा चलता है। वैसा न रख के हमने खुद का बिल्डिंग बनाया और उसमें ऐसा कलरफुल बिल्डिंग, फुली एसी, ऐसा सेटअप तैयार किया है ताकि बच्चे को लगे, मन भी लगे और बच्चा मन लगा कर पढ़ाई कर सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।